अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। महंगे महंगे आइटम छोड़ें, अगर घर में सिर्फ आधा किलो आलू मौजूद हैं तो आज ये ज़बरदस्त रेसिपी आप मेरे साथ मिलकर बनाएं। इंशाल्लाह बच्चे बड़े सब इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। जब गोश्त, सब्ज़ी और दालों से दिल भर जाए तो एक बार ये मज़ेदार आलू की भुजिया लाजमी बनाएं। सब 2 की बजाय 4 रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन मन फिर भी नहीं भरेगा। तो चलें फिर देख लेते हैं कि ये ज़बरदस्त रेसिपी हम किस टेक्निक से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी, तकरीबन आधा कप। तो अब मैं इसमें तकरीबन आधा चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड कर दूँगी। और ये मेरे पास है लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। ये फ्रेश कूटा हुआ है, आपने भी फ्रेश कूट कर ही यूज़ करना है, इंशाल्लाह ज़बरदस्त फ्लेवर मिलेगा आपको। ये ऐड करेंगे और यहाँ पर हल्का सा इसे सोते करेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और हमारा लहसुन अदरक पक जाए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर लहसुन अदरक ना पकाया जाए शुरू में ही तो एंड तक साथ ही चलती रहती है, जिससे सालन का मज़ा ख़राब हो सकता है, सालन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस हल्का सा हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको रफली ही चॉप किया है। आपने भी इसी तरह काट कर डालने हैं, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर हम प्याज़ों को भी फ्राई करेंगे, इनका जो हमने मॉइस्चर है वो ड्राई करना है। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें और टमाटर ऐड करते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कुछ सॉसेज ऐड करूँगी, जिससे इसका टेस्ट आउटस्टैंडिंग लेवल तक जाएगा। तो तकरीबन 2 चम्मच में इसमें डाल दूँगी सोया सॉस। चिल्ली सॉस भी ऐड करूँगी तकरीबन 2 चम्मच। आपके पास टमाटो पेस्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और वाइट विनेगर ये तकरीबन 1 चम्मच हम ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करती हूँ। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस ऐड की है तो उसमें भी नमक होता है। तो तकरीबन ये 1.5 टीस्पून नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर है आधा चम्मच। हल्दी पाउडर है तकरीबन 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च है तकरीबन आधा चम्मच। और सबसे बेसिक मसाला मज़ेदार से कतली वाले आलू बनाने का ये है कुटा हुआ साबुत धनिया, यानी कि इसको मैंने मोटा कूट कर ऐड किया है। तो आपने भी इसी तरह मोटा मोटा कूट कर ऐड करना है। तो बस इनको हल्का सा भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर इनका कच्चापन ना ख़त्म किया जाए तो जब खाना खाया जाता है तो गले को चिपकने लगता है। बस यहाँ पर हमने इसकी भुनाई कर ली है, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मैंने आलू लिए हैं ½ kg, और आलूओं को मैंने गोल स्लाइसिस में काट लिया है। कतली वाले आलू बनाने के लिए आप इसको 2 हिस्सों में भी काट सकते हैं, या फिर अगर इस तरह आप गोल काटना चाहते हैं तो इस तरह भी काट सकते हैं। हल्का सा इनको मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स ये रेसिपी बनाना इतना आसान है कि झटपट मिनटों में तैयार हो जाती है, और खाने में इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट के खानों को ये पीछे छोड़ दे। बच्चे बड़े सब इसे फरमाइश पर बनवाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। बस अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब फ्रेंड्स मैं इसको ढककर स्टीम में छोड़ती हूँ, क्योंकि जब हम इसको स्टीम में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकल कर आएगा इस रेसिपी का। तो चलें इसको अब हम स्टीम में छोड़ते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम दोबारा मिलते हैं। तो फ्रेंड्स तकरीबन 10 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पर इसको एक बार हिला लूँगी। और पकाना इसको स्टीम में ही है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और हो सके तो चैनल आसान खाने को भी लाजमी से सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी तक ये फुल सॉफ्ट नहीं हुए, थोड़ी सी कच्ची है, कसर बाकी है, तो इसीलिए हम इसको फिर से स्टीम में छोड़ देंगे। इसी तरह ढककर इसको मैं छोड़ देती हूँ और 5 से 7 मिनट का फिर से मैं इसको दम देती हूँ। फ्रेंड्स 5 मिनट के बाद अब मैं इसको खोलती हूँ। तो यहाँ पर आलू अच्छे से पक चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी इनमें कसर बाकी है,
क्योंकि अब हमने इसको हल्का सा ग्रेवी का टच देना है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी जिसमें आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और इसको ज़बरदस्त सा एक लिक्विडी सा ग्रेवी का टच भी मिल जाएगा। तो हमारे ज़बरदस्त किस्म के ये आलू बनकर रेडी हो जाएंगे। बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें अब पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा गिलास, ज़्यादा नहीं डालना, आधा गिलास इतना काफ़ी रहेगा। बस मिक्स करेंगे और इसको फिर से ढककर छोड़ देंगे और फ्लेम मीडियम ही रखनी है। मीडियम फ्लेम पर ये बहुत अच्छे से पक जाएगा इंशाल्लाह। तो पहले यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। ये बिल्कुल लास्ट में ही आपने ऐड करना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो देखा कितना ज़बरदस्त हमारा ये आलू का सालन बनकर रेडी हो चुका है और बहुत अच्छे से ये पक चुका है। आलू भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। या मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें बहुत ही अच्छे से आलू सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मलीदा नहीं आपने इसका बनाना, ये इसी तरह ही अच्छे लगते हैं। चलिए अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये आलू का सालन तैयार हुआ है। बच्चे बड़े सब इस रेसिपी के दीवाने हैं। इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है कि आप लोगों की सोच है। चलें जी, हल्का सा हम इसे गार्निश करेंगे यहाँ पर प्याज से और यहाँ पर ये हरी मिर्च। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी आलू की कतली रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपने रेसिपी को लाजमी से ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।